तो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में पोषण के बारे में पढ़ा था। पोषण कैसे होता है शरीर के अंदर। आज हम लोगों को पढ़ना है कि पौधों के अंदर परिवहन कैसे होता है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। पौधों में परिवहन। देखिए, परिवहन को थोड़ा समझ लेते हैं कि परिवहन होता क्या है, ठीक ना। तो परिवहन का मतलब होता है कि जैसे बॉडी के अंदर कोई भी चीज़, कोई भी पदार्थ एक जगह से दूसरे जगह वो ट्रांसफ़र हो रहा है शरीर के अंदर। जैसे कोई न्यूट्रिशन हो, कोई अगर पोषक तत्व हो, तो वो पोषक तत्व पाचन होने के बाद उनका जो पोषक तत्व जो होते हैं वो पाचन होने के बाद ब्लड के साथ मिला करके पूरे कोशिकाओं तक, यानी उन कोशिकाओं तक जिनकी ज़रूरत होती है वहाँ भेज दिया जाता है, ठीक है। उसी तरह से पौधों के अंदर भी कुछ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। पौधों में जो परिवहन होता है वो कैसे होता है, जैसे पौधे को न्यूट्रिएंट तैयार करना है, भोज्य पदार्थ बनाना है, तो उसके लिए क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं, ठीक। तो वो कहाँ से लेता है, किस माध्यम से लेता है, ये सभी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन में हम पढ़ेंगे। और हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक माध्यम है, ठीक। वो माध्यम जैसे मान लीजिए कि ब्लड वेन्स हैं, जहाँ से रुधिर वाहिनियाँ यह रुधिर को फ्लो कर रही हैं। लंग्स है, गैस को एक्सचेंज कर रहा है। लेकिन पौधों के अंदर इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है कि उसमें ब्लड का फ्लोइंग हो। तो उसके लिए इसमें वैस्कुलर बंडल जिम्मेदार होते हैं, संवहन तंत्र जिसको बोला जाता है। तो परिवहन के लिए हमको पढ़ना है वैस्कुलर बंडल के बारे में। हिंदी में बोलते हैं संवहन तंत्र। संवहन तंत्र, देखिए पौधों में दो प्रकार के संवहन तंत्र होते हैं, ठीक है। संवहन तंत्र का मतलब कि ऐसा तंत्र, ठीक, पौधों के अंदर पाए जाने वाला एक ऐसा तंत्र जो पदार्थों को, या फिर कह सकते हैं कि खाद्य पदार्थों को पूरे उनके शरीर में, पूरे पौधों में फैलाने का काम कर रहे हों, उन तंत्रों को संवहन तंत्र कहा जाता है। तो ये संवहन तंत्र पौधों के अंदर दो तरह के होते हैं। एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम, ठीक ना। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम को कह सकते हैं यह जाइलम वैस्कुलर बंडल, और फ्लोएम क्या है, तो फ्लोएम वैस्कुलर बंडल। तो जाइलम का काम क्या होता है, तो जाइलम का काम होता है, ठीक, जाइलम का काम होता है कि यह भूमि से, ठीक ना, पृथ्वी से वाटर और खनिज पदार्थों को लेकर के और पत्तियों तक पहुंचाना, और फिर वहां पर पत्तियां फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोज्य पदार्थों को बना लेने के बाद एक फ्लोएम के माध्यम से फिर वो बने हुए भोज्य पदार्थों को पूरे शरीर में पहुंचा देना। तो इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि ये वैस्कुलर बंडल कैसे पौधों के अंदर वर्क कर रहा है, पौधा अपने अंदर कैसे वो वाटर या फिर मिनरल्स को कैसे ले रहा है, ठीक ना। देखिए, इतना ध्यान दीजिएगा कि ये पौधा जो है, पौधे की जो जड़ें हैं वो जमीन तक गई हुई हैं, अंदर की तरफ गई हुई हैं। अब ये पौधों की जो जड़ें होती हैं, पौधों की जड़ें मिट्टियों में लगे जो कैपिलरी ट्यूब होता है, ठीक ना,
मिट्टियों में लगे जो कैपिलरी ट्यूब होते हैं उन कैपिलरी ट्यूब के साथ ये क्या होता है, कनेक्ट होता है, जुड़ा हुआ होता है। मिट्टियों में यहाँ कैपिलरी ट्यूब में उपस्थित जो जल होते हैं, ठीक ना, कैपिलरी ट्यूब में क्या होता है, तो जल होते हैं। कह सकते हैं कि जो सॉइल्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मिट्टियों के छोटे छोटे कण हैं, उन छोटे छोटे कणों में जल इकट्ठा रहते हैं। अब इसी जल को ये रूट, ठीक ना, जो जड़ें होती हैं, जड़ अपने तरफ अवशोषित करती रहती हैं। लेकिन अभी ये अगर जड़ आप यहाँ से काट लीजिए जड़ को, तो जड़ को काटने के बाद आप देखेंगे कि इस पे हेयर लाइक छोटी छोटी इस तरह की संरचनाएं दिखाई देती हैं, ठीक ना। ये छोटी छोटी इसके ऊपर, जड़ के ऊपर छोटी छोटी बाल जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिसको बोला जाता है रूट हेयर, ठीक ना। इनको रूट हेयर कहा जाता है, मूल रोम हिंदी में बोलते हैं, मूल रोम कहा जाता है। तो ये देखिए मूल रोम द्वारा यह भूमि में उपस्थित जो जल है उसको यह अपने तरफ क्या कर रहा है, अब्सॉर्ब कर रहा है, ठीक ना। अब्सॉर्ब मतलब अवशोषित कर रहा है। लेकिन अवशोषण की क्रिया कैसे होती है, तो अवशोषण की क्रिया कह लेंगे कि वो परासरण द्वारा होता है, ठीक ना। परासरण द्वारा होता है। परासरण है क्या, तो किसे कहेंगे परासरण, तो परासरण का मतलब होता है जब कोई सांद्र, ठीक ना, जब कोई सांद्र विलयन अपने अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान के तरफ जा रहा हो। बात समझिएगा, ठीक ना। व्हेन द हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन गोज टू द लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन आर नोन एज डिफ्यूजन। कह लेंगे कि जब कोई सांद्र विलयन अपने अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की तरफ जा रहा हो तो उसे कहते हैं परासरण। तो वो क्रिया, परासरण वाली क्रिया इन जड़ों में होती है, क्योंकि यहाँ जो उपस्थित जल है, ठीक ना, मिट्टियों में उपस्थित जो जल होते हैं वो मिट्टियों में उपस्थित जल जड़ के तरफ, जो रूट है उस रूट के तरफ बहना शुरू कर देते हैं, इधर फ्लो करना शुरू कर देंगे, जो इधर आना क्या कर देते हैं, तो जड़ में आना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब कि जड़ की जो सांद्रता है वो कम है, बाहर वाटर की सांद्रता क्या है मिट्टियों में, तो अधिक है, इधर आना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर इन जड़ों में जो जाइलम होता है, जो अभी आप वैस्कुलर बंडल पीछे देखे हैं, तो जो जाइलम होते हैं, जाइलम द्वारा जलों का अवशोषण हो जाता है, ठीक ना। अब जाइलम जो होते हैं, यह जाइलम कोई ट्यूब जैसी संरचना नहीं है कि उसमें सीधा जल आया और पत्तियों तक पहुंच गया, ऐसा कोई सिस्टम उसमें नहीं है। जाइलम जो होते हैं वो हमेशा कंपन करते रहते हैं, ठीक ना। जाइलम के अंदर हमेशा वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, और कंपन के फलस्वरूप जल जो होते हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, और ऊपर बढ़ करके कहाँ तक आ जाते हैं, तो इन पत्तियों में आ जाते हैं, ठीक ना। पत्तियों में आए तो इस क्रिया को बोला जाता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, पौधों के अंदर जल का परिवहन, ठीक ना। तो पौधों के अंदर जल का परिवहन कैसे हो रहा है, तो जड़ से हो रहा है, ठीक ना। जड़ें क्या कर रही हैं, तो जड़ों में जो उपस्थित इनका रूट हेयर है, इस रूट हेयर पर लगे जो जाइलम है, ये जाइलम परासरण क्रिया द्वारा, ठीक ना, परासरण एक बार और समझ लीजिए कि जब कोई सांद्र विलयन अपने अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की तरफ अगर जा रहा हो तो उस क्रिया को कहा जाता है कि वो परासरण है। कहेंगे कि when the high concentration solution goes to the low concentration solution are known as diffusion। यानी ये डिफ्यूजन की क्रिया द्वारा जल क्या हुआ, पत्तियों तक आया, ठीक ना। जल जब पत्तियों की तरफ आता है तो केवल जल से तो भोज्य पदार्थ का निर्माण होगा नहीं, ठीक ना। आया ना, एक जगह से दूसरे जगह आया, दिमाग में रखिएगा, आप पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन, ठीक। तो जब एक जगह से दूसरे जगह आया तो केवल जल से तो बनेगा नहीं। अब देखिए कई सालों तक वैज्ञानिकों को ये नहीं पता था, क्लियर नहीं हो पा रहा था कि पौधा जो होता है वो न्यूट्रिशन लेता है कि नहीं लेता है, ठीक ना। क्योंकि एक चीज़ हमेशा दिमाग में रहती है कि
न्यूट्रिएंट जो होते हैं सॉलिड फॉर्म में होते हैं, यानी ठोस अवस्था में होता है। तो ठोस अवस्था में होने के कारण पौधे कैसे उस ठोस अवस्था को ले पाएंगे, ये दिमाग में बना हुआ था। लेकिन ये क्लियर हुआ कि जो भी वाटर के साथ, ठीक ना, यहाँ आप लिख सकते हैं कि H2O के साथ, ठीक ना, घुले हुए अवस्था में पृथ्वी में क्लोराइड, फास्फेट और नाइट्रेट जैसे पदार्थ होते हैं। इतना ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी में, भूमि में क्लोराइड, फास्फेट और नाइट्रेट जैसे पदार्थ होते हैं, ठीक ना। इतना भी याद रखेंगे कि पृथ्वी के अंदर क्लोराइड, फास्फेट और नाइट्रेट जैसे पदार्थ होते हैं, और यही पदार्थ पृथ्वी में उपस्थित, भूमि में उपस्थित जो जल है, इस जल के साथ मिल करके और पौधे को, ठीक ना, पौधे को कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फेट, ठीक ना, ये कर लेंगे पोटेशियम, ठीक है। देखिए भूमि में क्या पाया जा रहा है, तो भूमि में क्लोराइड है, फास्फेट है, नाइट्रेट है, ठीक ना। अब यहां से जल, जो भूमि में जल उपस्थित है, इस जल को पौधा क्या कर रहा है, अपने तरफ ले रहा है। लेकिन उनके साथ साथ, इस जल के साथ साथ इन पदार्थों को भी, जो रासायनिक पदार्थों को भी लेता है। किस रूप में, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम के रूप में वो पौधा अपने अंदर इसको अब्सॉर्ब करता रहता है, ठीक। जैसे यह पत्तियों तक आता है, पत्तियों में आने के बाद यहाँ फोटोसिंथेसिस का वर्क होता है, ठीक ना। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, यानी यहाँ सूर्य से प्रकाश जो होता है, सूर्य से प्रकाश पत्तियों में पड़ता रहता है, और सूर्य का प्रकाश जब पत्तियों पर आता है तो पत्तियों के अंदर एक मैकेनिज्म होता है, ठीक ना, और वो मैकेनिज्म फोटोसिंथेसिस का होता है। फोटोसिंथेसिस, ठीक ना, यानी प्रकाश संश्लेषण होता है। अब प्रकाश संश्लेषण के समय पौधा जो है वो अपने अंदर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, C6H12O6, यानी क्या बनाया, वो कार्बोहाइड्रेट बनाया, ठीक ना। प्रकाश संश्लेषण में कार्बोहाइड्रेट बना लिया। अब कार्बोहाइड्रेट जब यहाँ बन गया, पौधों के अंदर कार्बोहाइड्रेट बन गया, तो केवल कार्बोहाइड्रेट से तो काम चलेगा नहीं, अब उस पौधे को ऊर्जा की जरूरत होती है, ठीक ना। तो ऊर्जा कैसे मिलता है, तो इस कार्बोहाइड्रेट का ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट को लेकर के इन पत्तियों में उपस्थित जो उनके फ्लोएम होते हैं, ठीक, जाइलम द्वारा क्या किया गया, तो जाइलम द्वारा जल को अवशोषित किया गया, जल के साथ साथ जो खनिज पदार्थ हैं उनको अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाया गया। अब यहाँ जब भोज्य पदार्थ बन गए, तो इन भोज्य पदार्थों को पत्तियों में उपस्थित जो फ्लोएम होते हैं, उन फ्लोएम द्वारा, यहाँ आप लिख लेंगे ठीक ना, फ्लोएम द्वारा यह पूरे पौधों में उसको पहुंचा दिया जाता है। लेकिन इस फ्लोएम के अंदर वो चालनी नलिकाएं होती हैं, जिसको बोला जाता है सेव ट्यूब, चालनी नलिका,
ठीक ना, क्या कहते हैं, फ्लोएम में क्या उपस्थित है, तो चालनी नलिकाएं हैं। अब इन चालनी नलिकाओं द्वारा यानी सेब ट्यूब द्वारा इन पत्तियों से भोज्य पदार्थों को पूरे पौधे में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, यानी उसको पूरा वितरित कर दिया जाता है। ठीक ना, तो यहाँ देखा गया कि जाइलम द्वारा जल और खनिज पदार्थों को अवशोषित करके कहाँ पहुंचा दिया गया, पत्तियों तक पहुंचाया गया। और पत्तियों के अंदर फोटोसिंथेसिस का जब वर्क पूरा हुआ, प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया पूरी हुई, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के समय जो भी उसके अंदर भोज्य पदार्थों का निर्माण हुआ, उन भोज्य पदार्थों को बाई फ्लोएम, ठीक ना, यानी फ्लोएम द्वारा, वो भी फ्लोएम में कौन सी कोशिका है, तो चालनी नलिका, जिसको सीब ट्यूब कहा जाता है, तो चालनी नलिका द्वारा उन भोज्य पदार्थों को पूरे पौधे में पहुंचाया गया। अब भोज्य पदार्थ किस रूप में आए, तो वहां से भोज्य पदार्थ जो है कार्बोहाइड्रेट पौधे के हर भागों में लिक्विड फॉर्म में ही आते हैं, द्रव अवस्था में आते हैं। ठीक ना, वो घुलित अवस्था में ही आते हैं। ऐसा नहीं कि कार्बोहाइड्रेट बन गया तो कार्बोहाइड्रेट एक सॉलिड मैटर्स हो गया और वो पूरे पौधों में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। वहां से कार्बोहाइड्रेट किस अवस्था में आता है पूरे पौधों में, तो वो भी लिक्विड फॉर्म में ही आता है। ठीक ना, द्रव अवस्था में ही पूरे पौधों में वो आता है। अब देखिए एक रसारोहण होता है, ठीक ना, एसेंट ऑफ सेप, परीक्षा में कभी कोई पूछता है रसारोहण किसे कहते हैं। परीक्षा में आता है कि रसारोहण क्या है, एसेंट ऑफ सेप क्या होता है, तो रसारोहण का मतलब होता है, कह लेंगे एक शब्द में, कि पौधों द्वारा, है ना, पौधों की जड़ों द्वारा जाइलम से जल को, ठीक, जल और खनिज पदार्थों को अवशोषित करके और पत्तियों तक पहुंचाने की क्रिया को रसारोहण कहते हैं। यहां लिख सकते हैं रसारोहण की परिभाषा कि पौधों की जड़ों में उपस्थित देखिए लिख लेंगे इसमें कि पौधों में उपस्थित जाइलम द्वारा, ठीक ना, रसारोहण अगर एग्जाम में आता है कि रसारोहण किसे कहते हैं, एसेंट ऑफ सेप, तो आप कह लेंगे कि पौधों में उपस्थित जाइलम द्वारा जल एवं खनिज पदार्थों को पत्तियों तक पहुंचाने की जो क्रिया है वो रसारोहण कहलाती है ना। यानी ये जो पूरा प्रक्रिया हुआ ये किसका हुआ, तो रसारोहण का हुआ, एसेंट का हुआ। अब यहाँ भोज्य पदार्थ तो बन गए, अब भोज्य पदार्थों का फ्लोएम द्वारा, ठीक ना, फ्लोएम द्वारा पूरे पौधों में क्या कर दिया गया, तो वितरण कर दिया गया। ये पूरा इवेंट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का है। आपने देखा कि इसमें जल और खनिज पदार्थ पत्तियों तक गए, पत्तियों में जाने के बाद भोज्य पदार्थों का निर्माण हुआ, उसके बाद पूरा वहाँ ट्रांसफर कर दिया गया, पहुँचा दिया गया। अब आगे हम लोगों को पढ़ना है इसमें ह्यूमन के अंदर कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे। और आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर जहाँ आपको डाउट होता है तो आप मैसेज बॉक्स में मैसेज करके, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और आपको हम हर संभव आपको सही आंसर देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।